नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों की कुंडली में नवंबर 2022 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर बनेगा, किन किन भाव में बनेगा, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। पहले ये समझते हैं कि गज केसरी राजयोग बनता कैसे है। गज केसरी राजयोग कुंडली में देवगुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है। साथ ही साथ चंद्रमा पर शुक्र या बुध की दृष्टि पड़ने से भी गज केसरी राजयोग बनता है। ये इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन, संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता, भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश, कीर्ति, ये सब कुछ जीवन भर मिलता रहता है। ये राजयोग गोचर में हर व्यक्ति की कुंडली में कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होती और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। बहुत से दर्शकों ने ये जानना चाहा है कि इतने अल्प समय के लिए ये राजयोग बन रहा है, मात्र 2.25 दिन के लिए, मात्र 54 घंटे के लिए, तो इससे क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी राजयोग का लाभ 2 दिन क्या 2 घंटे में मिल जाता है अगर आपकी कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो या आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना है, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी है या फिर यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है वर्तमान को ही अच्छा बना लिया जाए। साथ ही जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए, शुभ योग बने, तो उसका पूरा लाभ उठाया जाए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके, आप शुभ समय पर शुभ कार्यों की शुरुआत करें और उसका लाभ उठाएं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। तुला राशि शनिदेव की उच्च की राशि है और तुला राशि के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र। तुला का अर्थ है न्याय, तुला का अर्थ है संतुलन, तुला का अर्थ है व्यापार। तो ऐसे जातक जीवन में संतुलन बना करके चलने वाले होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं और अन्याय बर्दाश्त नहीं करते हैं। साथ ही साथ व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता अर्जित करते हैं। चूँकि तुला राशि शुक्र की राशि है, इसलिए इनका स्वभाव कोमल होता है, मृदुभाषी होते हैं और दूसरों के दुखों से बहुत जल्द दुखी हो जाते हैं और उसकी हर संभव मदद करने को तैयार होते हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं, तो ऐसे जातक कला के क्षेत्रों में अधिक सफल होते हैं और साथ ही साथ अगर व्यापार के क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ भी कला से संबंधित व्यापार, जैसे सुख सुविधा के साधनों का व्यापार करने में ज़्यादा सफलता अर्जित करते हैं। सौंदर्य को बढ़ाने वाली वस्तुओं के व्यापार में ज़्यादा सफल होते हैं। तुला राशि के जातकों में कमाल का बिजनेस सेंस होता है। ये लोग टीम वर्क बनाकर कार्य करने में विश्वास रखते हैं। साथ ही साथ व्यापार में ईमानदारी और निष्पक्षता के लिए विशेष तौर पे जाने जाते हैं। ये जातक किसी भी कार्य के लिए मीडिएटर के पास जाना पसंद नहीं करते हैं और स्वाभाविक रूप से ऐसे जातक बहुत अच्छे कूटनीतिज्ञ होते हैं और शुक्र बली हुए तो ये राजनीति के क्षेत्र में और विदेश सेवा में भी जा सकते हैं। ऐसे जातकों में कमाल की बोलने की क्षमता होती है। अपनी मृदु वाणी और वाक क्षमता के बल पर ये दूसरों को बहुत जल्द प्रभावित कर लेते हैं
और ऐसे जातक मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री और ग्लैमर के क्षेत्र में, टीवी सीरियल्स के क्षेत्र में ज़्यादा सफलता अर्जित करते हैं। तो अब बात करते हैं कि तुला राशि के जातकों की कुंडली में गज केसरी राजयोग कब कब बन रहा है। तो नोट करिए आप डेट। पहली डेट है 4 नवंबर 4/11/2022 और समय है 6:19। इसका मतलब 6:19 PM। इसका मतलब यह हुआ कि 7 और 8 नवंबर को आपकी कुंडली में गज केसरी राजयोग प्रभावी रहेगा। चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा और चंद्रमा और देवगुरु की युति बनेगी कुंडली के छठे भाव में। हालांकि छठे भाव में बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है, लेकिन देवगुरु और चंद्रमा की युति बन रही है तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा। क्या होगा? पहली बात तो आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। चंद्रमा आपका मन है और देवगुरु के साथ में चंद्रमा है तो आपका मन शांत रहेगा। मानसिक शांति मिलने से आप अपने भविष्य को लेकर जो प्लानिंग कर रहे थे उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं का रिजल्ट भी आपके आ सकता है और उसमें आपको सफलता मिल सकती है। चूँकि देवगुरु धन के कारक हैं तो आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है और आपका कर्ज अगर कोई है तो उतर सकता है और धन की प्राप्ति के योग जो बनेंगे वो विदेश से बनेंगे। विदेश से आपको धन की प्राप्ति होगी क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है और 12वां भाव जो होता है वो विदेश का होता है। साथ ही साथ अगर किसी अच्छे कार्य के लिए, जैसे कि शादी ब्याह है, बच्चों की उच्च शिक्षा है, मकान बनवाना है, वाहन खरीदना है या इस तरह का कोई शुभ कार्य, अब 12वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन आपको करना है तो बैंक से या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से लोन भी अप्लाई कर सकते हैं आप और लोन आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से इस गज केसरी के राजयोग के बनने से ननिहाल पक्ष से भी आपके रिश्ते मजबूत होंगे। देवगुरु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे, यानी कि भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास आपको हो जाएगा। नाना मामा देवते के साथ किसी व्यापार की आप शुरुआत कर सकते हैं और उसमें सफलता मिलेगी। ननिहाल से भी धन मिल सकता है, विदेश से भी धन मिल सकता है। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी अगर आप इस योग के बनने पर प्रयास करते हैं, और अस्पताल के चक्कर से भी आपको मुक्ति मिल सकती है। अगली डेट है 6 नवंबर 2022 रात्रि 12 बजे के बाद, यानी कि 7 नवंबर प्रातः से। तो 7 नवंबर और 8 नवंबर दोनों ही दिन गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा और ये राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ होगा क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली के 7वें भाव में गोचर करेंगे और ये राजयोग शुक्र और बुध के द्वारा बनाया जाएगा। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर, बुध की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर और गज केसरी राजयोग बनेगा। अब यहाँ पर शुक्र और बुध दोनों ही बहुत अच्छी स्थिति में हैं, दोनों केंद्र के भाव में हैं। शुक्र अपनी ही राशि में है, मालव्य राजयोग बना रहे हैं, बुध अपने मित्र की राशि में है। तो ये जो गज केसरी राजयोग 7 नवंबर और 8 नवंबर को बनेगा, ये आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। शुक्र धन के कारक हैं तो आपको धन की प्राप्ति हो सकती है और ऐसा कोई कार्य जिससे धन की प्राप्ति हो सके उसे आप शुरू कर सकते हैं। गुप्त धन प्राप्त होने का भी योग है क्योंकि शुक्र अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम के स्वामी होकर के गज केसरी राजयोग बना रहे हैं तो आपको गुप्त धन, जैसे कि शेयर से, लॉटरी से, किसी पैतृक संपत्ति से, वसीयत या विरासत से, या फिर इंश्योरेंस के क्षेत्र से या ससुराल पक्ष से धन प्राप्त हो सकता है। शुक्र विवाह और संतान के कारक होते हैं तो आपके विवाह के योग भी बनेंगे। कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है या विवाह आप फाइनलाइज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बुध व्यापार के कारक होते हैं, बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं, बुध आईटी सेक्टर के कारक होते हैं, मैनेजमेंट, कला, कॉमर्स और साहित्य के कारक होते हैं। इन क्षेत्रों में आप कोई शुरुआत करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कला से संबंधित, सौंदर्य से संबंधित, जैसे कि कोई ब्यूटी पार्लर है, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम है, फैशन डिज़ाइनिंग का काम है, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन का
कोई व्यापार व्यवसाय है, कॉस्मेटिक्स का है या परफ्यूम्स का है या इस तरह की चीज़ों का व्यापार व्यवसाय आप करते हैं, या फिर घर की सुख सुविधा के साधन बढ़ाने वाले जैसे कि एसी, एलईडी, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, मोबाइल्स, इन सब का व्यापार व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ बुध के प्रभाव से शिक्षा के क्षेत्र में आप कोई कार्य कर सकते हैं, तो जो भी ऐसा कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। पार्टनरशिप में व्यापार भी आप कर सकते हैं। और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर चंद्रमा पर, तो आप महिलाओं के सहयोग से अगर किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करते हैं तो उसमें आपको विशेष सफलता मिलेगी। चंद्रमा क्या है? आपका मन है। शुक्र और बुध ये दोनों ही अत्यंत सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं। चंद्रमा भी शुभ, शीतल और सौम्य ग्रह है। तो जब तीनों ग्रह का प्रभाव आपके कुंडली के सप्तम भाव में पड़ेगा, आपका मन शांत रहेगा, मन में अच्छे विचार आएंगे। पति पत्नी के बीच में, प्रेमी प्रेमिका के बीच में या बिजनेस पार्टनर के बीच में किसी तरह का कोई तनाव हो, उसे दूर करने का सर्वश्रेष्ठ योग है ये। आप इस समय अपनी गलती का एहसास करेंगे। जब आप शांत मन से बैठ कर सोचेंगे तो आपको महसूस होगा कि कहाँ पर गलती हो रही है, कहाँ पर कमी है। एक दूसरे की बात सुनेंगे, समस्या ख़त्म हो जाएगी। विवाह के रिश्ते तलाश करने और फाइनलाइज करने का बहुत बेहतर समय है और इस राजयोग के बनने पर आप विवाह भी कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त है ये विवाह का 7 और 8 नवंबर, और ये विवाह अस्थायी होगा। जीवन साथी योग्य, शिक्षित, खूबसूरत होगा, अर्निंग मेंबर होगा और साथ ही साथ आप पार्टनरशिप में व्यापार की भी शुरुआत कर सकते हैं, खास करके कला के क्षेत्रों में। अगली डेट है 13 नवंबर। 13 नवंबर को प्रातःकाल 6:30 पर चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा और चंद्रमा कुंडली के दशम भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर। कर्क राशि चंद्रमा की ही राशि है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और देवगुरु की उच्च की राशि है कर्क राशि, और ये गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली के दशम भाव में बनेगा, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। तो कार्य क्षेत्र में आप नए उत्साह के साथ अपना कार्य शुरू करेंगे। कोई नया व्यापार व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। नौकरी में हैं तो प्रमोशन के लिए प्रयास कर सकते हैं। अगर अभी तक आप ये तय नहीं कर पा रहे थे कि आपको कौन सा कार्य करना है, किस क्षेत्र में जाना है, तो उस चीज़ को आप तय कर पाएंगे, क्योंकि आपके मन पर देवगुरु का प्रभाव रहेगा। आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगा और आप सही डिसीजन ले पाएंगे। अपने बॉस या पिता से या सहयोगियों से अगर संबंध आपके खराब हो रहे हैं तो संबंध सुधारने का बहुत अच्छा योग है। व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आप धन का निवेश भी कर सकते हैं और नौकरी के लिए प्रयास करने का, खास करके अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी या किसी विदेशी कंपनी में प्रयास करते हैं तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। अगली डेट जब आपकी कुंडली में गज केसरी राजयोग बनेगा वो है 18 नवंबर। 18/11/2022 प्रातःकाल 5:29 पर। अब इस समय ये गज केसरी राजयोग बन रहा है, तो 18 और 19 दोनों ही डेट्स में ये गज केसरी राजयोग प्रभावी रहेगा। चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के विदेश भाव में 12वें भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी। हालांकि छठे और 12वें भाव से बनने वाला गज केसरी राजयोग विशेष प्रभावी नहीं होता है, लेकिन देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर तो लाभ तो मिलेगा। विदेश भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है तो आपको विदेश संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। विदेश जाना चाहते हैं आप तो उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। पासपोर्ट या वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 18 या 19 तारीख में। किसी इंस्टीट्यूशन से कोई धन मिलना है, कोई स्कॉलरशिप मिलनी है आपको, उसके लिए आप शुरुआत कर सकते हैं। किसी विदेशी कंपनी से कोई व्यापार की डील आपको फाइनल करनी है, वो आप कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामले में भी आपको सफलता मिल सकती है। धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। दान पुण्य अगर आप करेंगे 18 और 19 में तो विशेष लाभ मिलेगा।
किसी अनाथालय में, किसी वृद्धाश्रम में, कुष्ठ आश्रम में, कहीं अस्पताल में जा कर के आप लोगों के दुख दर्द को अगर सुनेंगे, दुख दर्द बांटेंगे, तो एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं और इसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। 23 नवंबर को अंतिम बार ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। नवंबर के महीने में 23/11 समय है 4:03 शाम के समय, 4:03। और ये राजयोग 24 और 25 नवंबर दोनों ही दिन आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा। चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के धन के भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन गया। अब ये सेकंड हाउस में धन के भाव में बन रहा है गज केसरी राजयोग। दूसरे भाव से धन के संचय, निवेश और वाणी का विचार किया जाता है। चंद्रमा आपका मन है, सेकंड हाउस धन का भाव है। आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय की ओर प्रवृत्त होगा। आप गोल्ड, शेयर या प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो निवेश कर सकते हैं। परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। और चूंकि चंद्रमा की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी और इसके स्वामी हैं शुक्र, तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है और आपका झुकाव ज्योतिष, तंत्र, मंत्र की ओर भी होगा। अगर आप रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं तो वहाँ से भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। लॉटरी या इंश्योरेंस के क्षेत्र का पैसा आपको मिल सकता है। आप कोई बीमा पॉलिसी ले सकते हैं। बीमा एजेंट, शेयर ब्रोकर, कमीशन एजेंट के रूप में भी आप कार्य शुरू कर सकते हैं। और चूंकि अष्टम भाव की कारक होते हैं शनि, तो आप रियल एस्टेट से भी जुड़ सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर सकते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेटल्स का काम शुरू कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम शुरू कर सकते हैं। हालांकि चंद्रमा आपका मन है और चंद्रमा की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो मन में थोड़ी चिंता रहेगी। भगवान भोले शंकर की आराधना करें तो आपको लाभ मिलेगा। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने नवंबर माह में बनने वाले सभी डेट्स की चर्चा कर ली है जब गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी होगा। अब आप एक बात का ध्यान रखें कि चंद्रमा और देवगुरु का उपाय अवश्य करें जिससे कि आपको पूरा लाभ मिल सके। चंद्रमा के लिए तो सोमवार के दिन भगवान भोले शंकर को दुग्ध अर्पित करें, बिल्व पत्र और जल अर्पित करें और पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को अर्घ दें। जहाँ तक देवगुरु की बात है, विस्तृत उपायों पर चर्चा कर लेते हैं। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं।
अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।